गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मेरा नाम है सोनिया पेशवार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, ठीक है ना? आज हम एक कहानी सुनाएंगे। एक बार ना एक फौजी होता है, उसकी छुट्टी हो जाती है, ठीक है ना? तो वो अपने घर पे छुट्टी काटने जाता है। तो वो चलते चलते स्टेशन आ जाता है, ठीक है? उसके ट्रेन रुक जाती है, वो उतर जाता है और जब जाता है वहाँ पे एक जंगल पड़ता है। जंगल के रास्ते पे काम होके जाता है, उसका गांव आगे होता है। तो पैदल तुरा जा रहा है, अंधेरा हो जाता है बहुत ज़्यादा। और फिर वो जंगल की तरफ से चला जा रहा होता है, थक भी बहुत जाता है और उससे प्यास भी और भूख भी बहुत लगती है। वो चला जाता है और फिर उसे ना एक झोपड़ी दिखाई देती है जंगल में। झोपड़ी दिखाई देती है वो ना उस झोपड़ी के पास जाता है। झोपड़ी का जाके दरवाजा, वहाँ पे लाइट जग रही होती है। झोपड़ी का जाके दरवाज़ा खड़खड़ाता है तो वहाँ से आवाज़ आती है, हाँ भाई कौन है? वहाँ पर एक बुढ़ी माई रहती थी। वो बोलता है मैं एक फ़ौजी हूँ। तो माई ने कहा कि आ जाओ, ठहर सकते। उसने पूछा कि माई मैं वहाँ पर रुक सकता हूँ आज रात के लिए? उसने कहा हाँ भाई तुम रुक सकते हो। तो वो वहाँ पे रुक जाता है और वो पूछता है कि माई कुछ खाने के लिए मिलेगा? माई बहुत छात्र होती है, वो कहती है नहीं मेरे पास तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है। मैं तो, मेरा ना कोई रिश्तेदार ना कोई भाई बहन मेरे कोई परिवार में नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। मैं पास वाले गांव से कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ, उससे अपना गुजारा करती हूँ। तो वो सोचता है माई मुझे भूख बहुत लगी है। तो वो माई कहती है मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो इसलिए कहता है माई आपने कभी कुहाड़ी की खीर खाई है? कुहाड़ी, वहाँ पे दूर एक कुहाड़ी पई होती है। वो उस कुहाड़ी को लेकर आता है और उसे अच्छे से धो लेता है। धोकर उस कुहाड़ी को तो बाद में उसे पतीले में रख देता है और चूल्हा जला देता है। चूल्हा जलाकर पतीला उस पर रख देता है पानी डालकर। उसको घुमाई जा रहा है। तो माई देखती है कि ऐसे खीर कैसे बनेगी कुहाड़ी से। तो वो सोचती है कि कैसे खीर बनेगी, देखती रहती है फौजी की तरफ। तो बाद में उसने कहा माई थोड़े से चावल मिल सकते हैं? उसने कहा हाँ भाई चावल मिल सकते हैं। माई ने थोड़े से उसे डब्बे में से निकालकर चावल दे दिया और उसने चावल पतीले में डाल दिए। फिर उसको घुमाई जा रहा है। उसने कहा माई माई ने कहा फीकी कैसे खीर खाओगे? तो उसने कहा माई हमारे फौजियों के पास गुड़ शक्कर नहीं होता है, हम लोग फीकी ही खीर खाते हैं, फीकी ही वहाँ फौजियों के पास होती है। तो उसने कहा नहीं भाई मेरे पास गुड़ है, वहाँ पर गुड़ का डब्बा पे है, मैं गुड़ लेकर आती हूँ। और उस खीर में उसने गुड़ डाल दिया, उसमें मीठा हो गया। तो फिर उसने क्या किया कि उसको घुमाई जा रहा है। फिर उसने पूछा माई दूध है? माई बहुत गुस्से में बोली मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब खुद ले लो। वहाँ पर एक डोलू पड़ा है उसमें दूध है, वो खीर में डाल दो। खीर बन गई। तो फिर क्या हुआ, उसने ना कुहाड़ी निकाल कर पतीले में से साइड पे रख दी और उसने फिर माई को खीर बांट दी। और माई ने कहा वाह भाई खीर तो बहुत अच्छी है। तो उसने भी खाई खीर और फौजी ने ऐसे ही दिमाग से खीर भी खा ली और रात ठहर भी गया। ये होता है फौजियों का दिमाग। फौजी को भूख भी बहुत लगी थी और अंधेरा भी हो रहा था, ठीक है ना? और फौजी ने अपने दिमाग से सोचा कि मैं यहाँ पर रह भी लूँगा और मैं खाना भी खा लूँगा। और माई ने उसने खीर भी बना दी, माई ने भी खा ली, उसने भी खा ली, ठीक है ना? जब सुबह आई वो अपने गाँव के लिए निकल पड़ा। ये होता है फौजी का। फौजी कौन होते हैं? जो हमारे देश की रखवाली करते हैं, पता है ना? फौजी होते हैं ना, देश की हमारी जनता की रखवाली करते हैं। बॉर्डर पर जो बॉर्डर पर फौजी होते हैं, जिन फौजियों की भर्ती होती है ना, ठीक है फौजी? पुलिस के कभी मैं तो सारे को भेजा, बहुत पुलिस के देखे, बहुत फौजी को भेजा। फौजी ऐसे होते हैं, उनका दिमाग भी बहुत होता है। वो अपने देश की रखवाली भी करते हैं, जनता सपोर्ट भी करते हैं। हमें भी जब हमारे यहाँ पे कोई फौजी आए उसको जब वो पानी जब उस ठहरने के लिए कहे, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो हमारी पूरी जनता की हेल्प करते हैं, ठीक है ना? और बताओ बच्चों कैसी लगी कहानी कुहाड़ी की खीर वाली? फौजी ने कैसे खीर भी खा ली और रात रुक भी गया, ठीक है ना?
और उनको जंगलों जुंगलों से डर नहीं लगता है, वो जंगल में ही रहते हैं, जंगल में सोते खाते पीते, वहाँ उनको कोई डर नहीं होता है। जैसे हम लोग अंधेरे में डरते हैं, वो अंधेरे में नहीं डरते। रखवाली भी करते हैं, बॉर्डरों पे रहते हैं। वो तो होते है, उनके पास होती है। और बताओ, अच्छी लगी ना कहानी? चलो ठीक है।